आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग्स में। आज हम डिस्कस करेंगे पिस्टन असेंबली। सिलेंडर बोर में पिस्टन को कैसे असेंबल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ चेक पॉइंट्स देखना है। इसमें हमें सेफ्टी फर्स्ट रखना है। जब भी हम किसी भी कंपोनेंट को उठाएंगे तो हमें कॉटन हैंड ग्लव को यूज करना है ताकि हमें कोई भी हैंड इंजरी ना हो। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि किसी भी हैवी कंपोनेंट को जब हम लिफ्ट करेंगे उठाएंगे तो हमें या तो लिफ्टिंग टैकल यूज करना है, और इन केस अगर लिफ्टिंग टैकल नहीं है तो उस कंडीशन में हमें किसी सेफ सपोर्ट को यूज करना है ताकि कंपोनेंट ना गिरे और कोई एक्सीडेंट ना हो। थर्ड में हमें क्या करना है कि हमें ये ध्यान रखना है कि फ्लोर पे कोई ऑयल नहीं हो, नहीं तो वो स्लिपेज कर सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। अब हम कंपोनेंट इंस्पेक्शन करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो जो साफ़ सफाई करेंगे हम लोग, वो लिंट फ्री क्लॉथ होना चाहिए। लिंट फ्री क्लॉथ क्या है कि जब भी हम उससे साफ़ करेंगे तो उसमें से कोई भी धागा बाहर नहीं निकलेगा या फिर कट के नहीं रहेगा, तो वो हमारा पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड, हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंपोनेंट के ऊपर कोई डैमेज नहीं हो, कोई डेंट नहीं हो। इन केस अगर डैमेज या डेंट है तो हमें या तो उसे रिपेयर करना है, और अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता है तो उस कंडीशन में हमें उसे चेंज करना है। थर्ड क्या है कि हमें जो ऑयल गैलरी है उसको चेक करना है कि वो क्लीन है या नहीं है, और कोई भी फॉरेन पार्टिकल है कि नहीं है। इन केस अगर फॉरेन पार्टिकल छूट जाता है तो वो क्या करेगा, ऑयल के पासेज को जाम करेगा या फिर उसको फ्लो को प्रॉपर नहीं होने देगा, जो बाद में इंजन के फेल्योर में एक कारण हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, हम जितने भी बोल्ट्स असेंबली में यूज करेंगे उसके थ्रेड्स को चेक करना है कि वो डैमेज है या नहीं है और वियर आउट तो नहीं हो गया है। इन केस अगर डैमेज या वियर आउट है तो हमें नए बोल्ट्स को यूज करना है। अब हम पिस्टन असेंबली के क्या क्या मटेरियल्स और रिक्वायरमेंट्स हैं देखेंगे। सबसे पहले रिंग कंप्रेसर। जब भी हम पिस्टन असेंबल करेंगे तो उसमें हमें रिंग कंप्रेसर का ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा, रिंग एक्सपेंडर और प्लायर्स। थर्ड है पिस्टन हैमर। अब फर्स्ट क्या देख सकते हैं, एक और असेंबली ऑयल का ज़रूरत पड़ेगा। जब भी हम पिस्टन के पार्ट्स को असेंबल करेंगे तो उस कंडीशन में हमें असेंबली ऑयल को लुब्रिकेशन के लिए ज़रूरत यूज करना है, और दूसरा लिंट फ्री क्लॉथ ताकि हम अच्छे से क्लीनिंग कर सकें। अब हम सबसे पहले पिस्टन असेंबली देखेंगे कि पिस्टन असेंबली में हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। अभी हम फर्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कि पिस्टन का टॉप पार्ट है। यहाँ पे 3 लाइन को 120 डिग्री के एंगल पे खींचना है। अब हम सेकंड स्टेप में देख सकते हैं कि 2 रिंग है, एक टॉप 1 है, एक दूसरा टॉप 2 है। थर्ड स्टेप में हम देख सकते हैं कि पिस्टन में 3 ग्रुप कटे हुए हैं। 3 ग्रुप में क्या है, फर्स्ट और सेकंड में क्या है हमारा टॉप 1 टॉप 2 जाएगा, और थर्ड में क्या है ऑयल कंट्रोलर रिंग जाएगा। फोर्थ स्टेप में हम देख सकते हैं फोर्थ और फिफ्थ में कि ऑयल कंट्रोलर रिंग का स्पेसर है जिसमें एम टाइप का शेप बनाना है। उसको जब हम फिट करेंगे उस कंडीशन में हमें देखना है वो जो रिंग का जो छल्ला है वो ऊपर एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप नहीं करे, उसको इस तरीके से प्लेस करना है कि आपस में एम का शेप बनाए, और उसके ऊपर साथ में 2 और रिंग्स रहते हैं वो इस तरीके से फिट हों कि जब भी वो पिस्टन में असेंबल होंगे तो वो फ्रीली मूव करेंगे। इनकेस अगर वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं तो वो हमारा ऑयल को सही से पास नहीं होने देंगे। इस स्टेप में हम देख सकते हैं कि ऑयल कंट्रोलर रिंग को फिट कैसे किया जा रहा है, और 9th स्टेप में सेम कंडीशन को दिखलाया गया है कि वो प्रॉपरली वो फिट हो गया है। 10th स्टेप में हम देखते हैं कि हम रिंग एक्सपेंडर का हेल्प से पिस्टन रिंग्स को फैला रहे हैं ताकि पिस्टन में फिट कर सकें। और 11th और 12th पॉइंट में हम देख रहे हैं कि अगर इन केस हमारे पास पिस्टन रिंग एक्सपेंडर नहीं है तो उसको प्रॉपरली कैसे हाथ से एक्सपेंड करके पिस्टन ग्रुप में फिट करना है। हमें ध्यान रखना है कि टॉप 1 और जो है वो अपर ग्रुप में जाएगा, टॉप 2 सेकंड ग्रुप में जाएगा। पिस्टन रिंग्स को असेंबल करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि रिंग्स के जो गैप हैं, मतलब उनका जो एंड पॉइंट है वो इस तरीके से पिस्टन में फिट हो कि जो हमने 120 डिग्री पे मार्क किया था वो हर एक अलग अलग तीनों डायरेक्शन में फिट हो। कोई भी गैप एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करना चाहिए,
नहीं तो ये क्या करेगा, वो कंप्रेस्ड गैस को लीक कर देगा, जो हमारे इंजन के लिए सही नहीं है। अब हम असेंबली स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहले स्टेप ए है, हमारा सिलेंडर बोर दिया हुआ है जिसको हम लिंट फ्री कपड़े से साफ कर रहे हैं। बी में हम देख सकते हैं कि कनेक्टिंग रड है जिसका स्मॉल एंड है, बिग एंड है। सी में हम देख सकते हैं कि पिस्टन है, गजन पिन या फिर रिस्ट पिन भी कर सकते हैं, और सर्क्लिप्स है। और डी में हम देख सकते हैं कि असेंबल्ड कंडीशन में हमारे पास पिस्टन रखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सिलेंडर बोर को हम लोग क्लीन करेंगे, उसके अभी पिस्टन और जितने भी उसके पार्ट्स हैं सबको लिंट फ्री क्लॉथ से क्लीन करेंगे हम लोग। सेकंड स्टेप क्या है, असेंबल पिस्टन रिंग्स को हम पिस्टन एक्सपेंडर के हेल्प से असेंबल करेंगे। थर्ड में क्या है, सिलेंडर बोर, पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रड का स्मॉल एंड और बिग एंड में हम लोग असेंबली ऑयल को या फिर लुब्रिकेशन ऑयल को अप्लाई करेंगे। अब हम असेंबली स्टेप्स के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ई में कि पिस्टन कंप्रेसर के हेल्प से, पिस्टन रिंग कंप्रेसर के हेल्प से पिस्टन रिंग को कंप्रेस कैसे किया जाना है। एफ में क्या है कि पिस्टन के ऊपर एक एरो मार्क है और क्रैंकशाफ्ट का पुली एंड दिखलाया गया है। जी में क्या है, हमारा बिग एंड है कनेक्टिंग रड का, और एच में क्या है, हमारा इनलेट मैनिफोल्ड का साइड दिखलाया गया है। अब फोर्थ स्टेप असेंबली का हम लोग देखेंगे कि जब भी हम पिस्टन को प्लेस करेंगे असेंबल करने के लिए, हमें यह ध्यान रखना है कि जो पिस्टन के ऊपर एरो मार्क दिया गया है वो पुली एंड साइड में होना चाहिए, और कनेक्टिंग रड का बिग एंड का होल, जो ऑयल होल है, वो इनलेट मैनिफोल्ड के साइड में होना चाहिए। कनेक्टिंग रड में एक ऑयल होल होता है जो इनलेट मैनिफोल्ड के साइड में होना चाहिए। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि पिस्टन रिंग कंप्रेसर के हेल्प से पिस्टन रिंग्स को हम कंप्रेस करेंगे, और सिलेंडर नंबर 1 और पिस्टन नंबर 1 इस सीरीज में हम लोग पिस्टन्स को उसमें डालते जाएंगे, असेंबल करते, और वहाँ पे हमें पिस्टन हैमर का ज़रूरत पड़ेगा जिससे हमें स्लाइटली टैप करना है ताकि वो प्रॉपरली वो फिट हो जाए। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पिस्टन 1 को असेंबल करेंगे तो वो सिलेंडर नंबर 1 में ही जाना चाहिए, पिस्टन 2 है तो वो सिलेंडर नंबर 2 में जाना चाहिए, पिस्टन 3 है तो सिलेंडर नंबर 3 में जाना चाहिए। अब सिक्स्थ स्टेप में हम देखेंगे कि पिस्टन कवर का जो पिस्टन फिटमेंट जो है और कनेक्टिंग रड का फिटमेंट है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कनेक्टिंग रड का बिग एंड और जो बोल्ट है वो सिलेंडर बोर के वॉल से नहीं टकराए या फिर क्रैंक पिन से नहीं टकराए, नहीं तो ये क्या करेगा, वो हमारे वॉल को डैमेज कर देगा, जो बाद में इंजन को फेल्योर में का रीजन हो सकता है, फेल्योर रीजन हो सकता है। फर्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं कि बिग एंड कैप को फिट किया जा रहा है। सेकंड और थर्ड में हम देख सकते हैं कि बियरिंग सेल को बिग एंड कैप में स्लॉट में कैसे फिट करना है। अब सेवंथ स्टेप में हमें क्या करना है कि इंजन को रोटेट करना है ताकि हम कनेक्टिंग रड बिग एंड कैप को असेंबल कर सकें। एट्थ पॉइंट पे हमें क्या करना है कि बियरिंग सेल को बिग एंड कैप में लग स्लॉट में डाल के इसको प्रॉपरली फिट करना है। नाइन्थ स्टेप में हमें बिग एंड कैप को फर्स्ट इमेज में जैसा दिखलाया गया है, हमें बिग एंड कैप को असेंबल करना है और बोल्ट से टाइट करना है और उसमें टॉर्किंग करना है। हमारा जो वैल्यू है, एक मारुति की गाड़ी का एग्जांपल दिया गया है, 2.8 mkg से 3.2 mkg के बीच में होना चाहिए। ये इंजन टू इंजन वेरी कर सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है ये। अब नाइन्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि जितने भी कैप्स हैं सबको क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करके असेंबल करेंगे, और उसके बाद हम क्रैंक पिन को बिग एंड बियरिंग में देखेंगे कि कितना प्ले है, वो प्रॉपरली है या नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको पिस्टन असेंबली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।